वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग स्टॉम। ये बेसिकली एक बिगिनर्स इन डेप्थ गाइड टू एचटीएमएल है। ये एक पार्ट वन ऑफ द वीडियो है। सो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। सो द फर्स्ट context that will arrive will be like overview of HTML, जिसमें हम लोग अपना definitions and what are the terms to know. The second chapter will include like sorry, the second point हम लोग जिसमें बात करेंगे जो है creating HTML pages, जिसमें हम लोग जो tools requirement है, जो installation process है, और इसमें जो HTML का पेज स्ट्रक्चर है जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे attributes of the body element, और इसका बाद हम लोग देखेंगे कलर डेफिनेशंस। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जैसे कि देखेंगे हम लोग अबाउट एक टैग्स, लाइक दे आर बेसिकली टू टाइप ऑफ टैग्स, जिसमें हम लोग कंटेनर और एम्प्टी टैग्स रखेंगे। जो कंटेनर में कौन से टाइप के टैग्स है और एम्प्टी में कौन से टाइप के टैग्स है जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 5 में सिंपली सम ऑफ द टैग्स वी विल टॉक अबाउट, जो जिसमें होंगे अबाउट लाइक द पैराग्राफ टैग, जो दिस इज द बेसिक टैग, द लाइन ब्रेक टैग एंड द हॉरिजॉन्टल रूल टैग। And point number 6, we will discuss about questions and answers, questions and exercises that will help us throughout the video. So what we learn from it, जो हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे, जिस वीडियो पे हम लोग इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन है और सम क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी सम एक्सरसाइज रहेंगे। सो ओवरव्यू ऑफ HTML। सो हम लोग द फर्स्ट पॉइंट वन विल बी आवर ओवरव्यू ऑफ HTML, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज HTML। सो HTML क्या है? HTML बेसिकली एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है? जैसे कि इसमें लिखा है, HTML is not a programming language at all. HTML is exactly what it claims to be, a markup language. So ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्यों ऐसे बोलते हैं? सो मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये एक एनकोडिंग सिस्टम है, जिसमें इसमें सेट ऑफ सिंबल्स रहेंगे, जिसमें हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इंसर्ट करेंगे इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसमें एक IDE होगा। IDE मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग यूज़ करेंगे नोटपैड, देन VS कोड, स्लाइम टेक्स्ट, सबलाइम टेक्स्ट, सॉरी, जिसमें हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कंट्रोल, जिसमें हम लोग इसके टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग और फॉर्मेटिंग, इसका रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स हम लोग मेंटेन करें। सो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, जिसमें हम बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली कंट्रोल द स्ट्रक्चर। So HTML element tells the browser to display the content. Yes. जो इसमें मेन पार्ट है, remember that HTML not a programming language at all. It basically tells the browser how to display the content. Okay. Now we have understand what is a हम लोग जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज समझ गए, तो व्हाट इज अ वेब पेज। तो हम लोग को वेब पेज भी समझना आना चाहिए। तो वेब पेज क्या होता है? So web page is generally a single HTML document which might include text, graphics, sound files, and hypertext links. So वेब पेज एक समझो, एक पेज की तरह है, एक पेज की तरह है, जिसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3 लिखा होगा, जिसमें एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि एक पेज पे हम लोग थ्रू आवर पेन एंड पेपर हम लोग जब लिखते हैं, उसमें हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, हम लोग अपना ड्राइंग्स लिखते हैं, बट नॉट ग्राफिक्स एंड साउंड फाइल ऑब्वियसली, एंड नॉट अबाउट लिंक्स, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट, बट थ्रू द कीबोर्ड, थ्रू आर यूजिंग टेक्स्ट, हम लोग एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। सो ए वेब पेज इज जनरली a single HTML document. Remember that one. So each HTML document you create is a single web page, regardless of the length of the document or the amount of information included. तो ये बेसिकली एक पॉइंट है, इसको रिमेंबर करना चाहिए हम लोगों को, दिस बिकॉज वी विल कीप इन दिस इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। हम लोग देखेंगे तो फ्रॉम वेब पेज टू वेब पेज हम लोग जैसे क्रिएट करेंगे एंड मेनी मोर, राइट। So what is a website? Now, website is a generally collection of web pages. So हम लोग जैसे कि what is a book हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि बुक होता है, बुक में क्या होता है? बुक में सेवरल पेजेस होता है ना, तो इसलिए हम लोग उसको बुक कहलाते हैं ना। एक सिंगल पेज को तो पेज नहीं बोला सकते ना, सॉरी, वेबसाइट को वेब पेज नहीं कह सकते ना, जनरली कलेक्शन हो जाता है। सो वेबसाइट इज जैसे कलेक्शन ऑफ सेवरल पेजेस। सो HTML एलिमेंट्स, सो HTML एलिमेंट्स क्या है? सो HTML एलिमेंट्स होते हैं जो स्टार्ट टैग और एंड टैग होते हैं, जिसमें इस एवरीथिंग, यू सी HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। सो इसमें हम लोग यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हैं।
टैग नेम होता है और इसके अंदर कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग नेम होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग होगा जिसमें हम दिखाएंगे मैं दिखाऊंगा सॉरी क्या बोलते हैं इसको कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग्स का डिफरेंशिएशन इस पैराग्राफ टैग से हम लोग बाद में जस्ट क्लियर कर लेंगे सॉरी एंड एट्रीब्यूट्स ओके व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स राइट। तो हम लोग एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एन एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इन दिस ऑर्डर। जो उसमें एट्रीब्यूट्स मतलब कि जैसे कि उसको ऑर्डर बाय ऑर्डर रहता है उसमें हम लोग पहले एट्रीब्यूट नेम रखते हैं। जैसे कि हम लोग एक एट्रीब्यूट जैसे कि वीट लेते हैं हाइट लेते हैं ऑफ ए वेब पेज जिसमें हम लोग को वीट चाहिए 100%, 80 पिक्सल्स, हाइट चाहिए 90 पिक्सल्स जैसे हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली हम लोग के वीट इक्वल टू the second point will be like the equal sign. The third step will be like the attribute value which is string in quotes. Remember जब हम लोग attribute value देते हैं वो हमेशा एक quotes में रहते हैं, that will be in quotes, either be it single quotes or in double quotes. So basically यहाँ पे एक important note आता है। यहाँ पे अब जैसे लिखा हुआ है देखिए, you can omit the quotes from an attribute value if the value consists of the following characters only. हम लोग ओमिट कर सकते हैं अपना कोड्स को, डबल कोड या फिर सिंगल कोड्स को, अगर वो लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड हो, कैपिटल ए टू जेड हो, स्मॉल ए टू जेड हो, या फिर डिजिट 0 to 9 हो, या फिर पीरियड्स हो एंड हाइफेंस। राइट, हम लोग इसको इलेबोरेट करेंगे इन द फ्यूचर। राइट, सो क्रिएटिंग HTML पेजेस, हम लोग अपना पॉइंट 2 के लिए आ जाते, दैट विल बी पॉइंट 2 फॉर आवर डिस्कशन, दैट विल बी क्रिएटिंग HTML पेजेस। सो इसके लिए मैं अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अपना वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लोग VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एडिटर आई हैव फाउंड इन द इंटरनेट, जो फ्रॉम द टॉप नॉच यूज़ करते हैं, टॉप नॉच प्रोग्रामर यूज़ करते हैं VS कोड। मैं अपना ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप लोग जब स्टार्ट करेंगे डाउनलोड करने के बाद आप लोग VS कोड ओपन कर सकते हैं। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अपना विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट यू विल गेट इंटरेक्शन ऑफ दिस टाइप। आप लोग पहले ऐसे दिखेंगे, तो आप लोग अपना सुटेबल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग जहाँ पे आप लोग अपना HTML फाइल सेव करेंगे। रिमेंबर दैट HTML फाइल हमेशा सेव होता है .html से, इसका एक्सटेंशन होता है, या फिर .htm से। आई विल शो यू इन अ मोमेंट। जहाँ पे आप लोग ओपन फोल्डर कर लेंगे, मैंने अपना आगे से रेडी करके रखा है यूट्यूब HTML। सो हम लोग यहाँ पे HTML कोड रखेंगे, HTML ओपन कोड, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। दैट्स इट, आप देख सकते हैं HTML कोड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सटेंशन डाउन करने के लिए सजेस्ट करूँगा जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। राइट, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा आगे से डाउनलोड हो चुका है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि आप लोग एक वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ, ये देखें मैंने एक टाइप करके आगे से रखा है कोड्स को, जिसको मैं बार बार टाइप ना करूँ बोल के। तो सोचो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, इसको रन करता हूँ। सो मैं रन करने के लिए अपना फोल्डर पे जाता हूँ, HTML कोड में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने आगे से रखा हुआ है, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए आप ओपन करने के बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा आ रहा है, लोग को देख सकते हैं। लेट मी जूम इन। ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है ना। तो बेसिकली HTML में हम लोग को एक पेज वेब ब्राउज़र ओपन करना है। सो वेब ब्राउज़र ओपन करना है तो इसको टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कह सकते हैं। सो VS कोड में हम लोग को एक फीचर्स मिलता है जो हम आपका बताएगा लाइव प्रीव्यू। जब आप लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग के इंटरफेस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिएगा शो प्रीव्यू, यहाँ पे 3 डॉट्स और स्प्लिट स्क्रीन का साइट एक शो प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप शो प्रीव्यू का ऑप्शन, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू, आप लोग यहाँ पे लाइव चेंज कर सकते हैं एनी टू योर कोड। अगर आपका कोड एरर आए तो इधर से राइट हैंड साइड से आप प्रीव्यू लेके डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम, वेलकम टू माय चैनल। कैन सी दिस इज द लाइव प्रीव्यू।
तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि वी एस कोड हम लोग को क्यों ज़रूरत है, क्यों डाउनलोड करना चाहिए। हम लोग बेसिकली नोटपैड से भी हम लोग कर सकते हैं, देयर इज़ नॉट एन इशू, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू नीड टू डाउनलोड वी एस कोड। नाउ हम लोग अभी अपना क्या बोलते हैं इसको, HTML का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो HTML का स्ट्रक्चर, सॉरी यस, HTML का स्ट्रक्चर, यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर देखिए। HTML क्या है, तो यहाँ पे भी लिखा है HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। इसको आप अ, छोड़ दीजिए। आप सोचिए, एक सिंपल है, अगर एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका हेडिंग चाहिए होगा ना, उसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा ना। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है HTML का, जिसका एक पेज स्ट्रक्चर है, हेड HTML कहते हैं, और हेड है इसका अंदर, जो हेड का अंदर हम लोग अ, अपना टाइटल रखते हैं, अपना स्टाइलिंग रखते हैं। यहाँ पे हम लोग CSS भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो हम अपने फ्यूचर वीडियोस में इंट्रोड्यूस करेंगे। So head में this is the page structure. So remember the page structure consists of like HTML, head, body and closing HTML, right? So आप लोग HTML में देखिए, आप हेड बॉडी का अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया था एट्रीब्यूट्स, लाइक सिंपल, लाइक आई मैं दिखाता हूँ एक सिंपल वाला बीजी कलर, राइट। बीजी कलर हम लोग अपना रेड दे देते हैं, यू कैन सी अपना कलर चेंज हो गया रेड पे। सो दिस इज सिंपल स्टेप। तो हम लोग अपना HTML का स्ट्रक्चर समझ आएंगे, जिसमें हम लोग को पहले HTML ऐड करना चाहिए, दैट इज द ओपनिंग HTML, देन ओपनिंग हेड and opening title and closing title and closing head and opening body, its content, closing body and closing HTML tag, right? So एक बात देखिए, यहाँ पे देखिए ना, HTML दिस इज अ टेस्ट, ये देख रहे हो, ये दिस टाइटल का अंदर हम लोग दिस इज अ टेस्ट लिखा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आप लोग जो देख सकते हैं, हम लोग इससे हम लोग बुक मैप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग गूगल में जाते हो, एनी वेबसाइट आप लोग ओपन करते हो जिसमें आप लोग को बुक मैप करने का जरूरत है, तो बुक मैप करने का जरूरत इस नाम से सेव हो है। सपोज आई विल जस्ट शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो दिस इज टेस्ट। तो हम इसको बुकमार्क करते हैं, तो बुकमार्क आप लोग देख सकते हैं, नेम देखो आप लोग यहाँ पे दिस इज टेस्ट दिखा रहा है। तो बेसिकली हम लोग जो टाइटल रखते हैं उसमें ही बुकमार्क सेव हो जाता है। सो हम लोग अपना क्या बोलते हैं इसको, पेज स्ट्रक्चर समझ आ गए हैं। द पॉइंट्स फॉर डिस्कशन नंबर 2 इज completed, right? So attributes of the body elements। तो हम लोग अभी एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी एलिमेंट्स देखेंगे, जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी एलिमेंट्स, जो हम लोग जैसे कि अभी हमने दिखाया था आपको बीजी कलर का एट्रीब्यूट, जो एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, राइट। जैसे कि बॉडी एलिमेंट्स में बहुत तरह के एट्रीब्यूट रहते हैं। सो द बेसिक एट्रीब्यूट्स बी लाइक बैकग्राउंड, जिसमें हम लोग एक URL ऑफ एन इमेज टू यूज फॉर द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड, ओके। हम लोग जिसमें एक बैकग्राउंड का इमेज पॉइंट करते हैं डायरेक्टली, और एक बीजी कलर रहता है। जो बीजी कलर, द सेकंड इज बीजी कलर डिफाइंस द कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड। हम लोग जैसे कि देखा था अभी, बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट्स रेड दिया था हम लोग, उसमें हम लोग अपना बॉडी कलर चेंज कर सकते। सो बीजी प्रॉपर्टीज, इफ दिस इज सेट टू फिक्स द बैकग्राउंड इमेज डज नॉट स्क्रॉल। जहाँ पे हम लोग एक इमेज देखते हैं ना गूगल में जाके सर्च स्क्रॉल करते हैं, जब स्क्रॉल करते हैं वो इमेज कंस्टेंट रहता है। तो ये बीजी प्रॉपर्टीज का एक एट्रीब्यूट रहता है, जिसमें हम लोग अपना बॉडी अपना इमेज को फिक्स देते हैं। सो लेफ्ट मार्जिन, ये एक एट्रीब्यूट रहता है। सो सेट द विड्थ ऑफ द लेफ्ट मार्जिन इन पिक्सेल्स, या फिर परसेंटेज एंड मेनी मोर, क्या सेंटीमीटर मीटर आप रख सकते हैं, एनी टाइप, anything you wish. Okay, top margin, text, then link, a link and v link. देखिए लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक आर, आप लोग देख सकते हैं, डिफाइंस द कलर ऑफ एन अनविजिटेड लिंक। जिसमें हम लोग एक देखते हैं विकिपीडिया में, आप जरूर देखे होंगे कि लिंक का कलर ब्लू रहता है। जब हम लोग उसको क्लिक करते हैं, एक्टिव लिंक मतलब कि जहाँ हम लोग क्लिक नहीं किया, क्लिक किया तो उसको एक्टिव लिंक कहते हैं, ए लिंक। और वी लिंक डिफाइंस द कलर ऑफ एन ऑलरेडी विजिटेड लिंक। जब हम लोग उसको क्लिक करके विकिपीडिया में, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर हो जाते हैं, जैसे कि वो रेड हो जाता है, येलो हो जाता है, जैसे कि दिस टाइप ऑफ attributes of the body element. So let's move on our color definitions. Yes,
कलर डेफिनेशन. सो कलर डेफिनेशन क्या है? कलर एंड देयर हेक्साडेसिमल वैल्यूज. कलर. सो कलर में क्या है? हम लोग अभी देखा था बॉडी, हम लोग बॉडी का टैग में, बॉडी टैग में हम लोग एक एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, दैट इज बीजी कलर, राइट. जहाँ हम लोग ये टेक्स्ट में भी डाल सकते हैं. इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम लोग कलर डाल सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन HTML, राइट. सो बेसिकली ये लोग एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है. आप देख सकते हैं ब्लैक का, सॉरी, आप देख सकते हैं ब्लैक का जीरो, फ्रॉम 0000, देर आर 6 zeros. एन होता है अपना वाइट, एफ एंड एफ, राइट. सो देर आर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हियर. आप लोग अल्टर कर सकते हैं टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर. जो VS कोड में आगे से ही है, आप लोग को कलर पिकर का ऑप्शन आएगा. मैं आपको फीचर्स में दिखा दूंगा ये कलर ऑप्शंस बेसिकली, बिकॉज ये एक HTML बिगिनर इन डेप्थ गाइड है. ये बेसिकली हम सबको समझना चाहिए कि ये कलर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ, understanding text, that is container and empty text, right? Basically, we'll talk about two texts, right? Container and empty text. So HTML basically form होता है two text, that is container text and empty text. So समझते हैं container text क्या है? तो text जिसमें on and off tag है are called container text. आप जैसे कि देख सकते हैं tag, or define, that is closing text tag, right? So on tag and off tag आप यहाँ पे देख सकते हैं. What's my pointer? Okay, this is the pointer. Okay, right. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं tag, right? And this is the on tag and this is the closing tag. यहाँ पे आप backward slash देख सकते हैं. यहाँ पे एक backward slash है. This is the closing tag कहा जाता है. So syntax में container text हम लोग क्या जाते हैं, जैसे कि paragraph tag. हम लोग देखे थे paragraph tag HTML element में, P content then closing paragraph tag, जिसमें हम लोग अपना body tag यूज करते हैं. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो HTML, ये HTML देखो, यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी है. इसको कंटेनर टैग कहा जाता है और हेड को भी कंटेनर टैग कहा जाता है. आप देखिए, हेड को कंटेनर टैग, हेड को टाइटल को भी कंटेनर टैग कहा जाता है, बॉडी को भी कंटेनर टैग कहता है. इसमें मैं आपको बताता हूँ कंटेनर टैग्स का इम्पोर्टेंस. अगर मैं टाइटल को ना दूँ, अगर मैं टाइटल को ना दूँ तो टाइटल नहीं आ जाता है. आप देखिए, मैं टाइटल को क्लोज ना करूँ तो यहाँ पे आप लोग अपना हेड, बॉडी, हेलो वर्ल्ड आपको सब दिखाई देता है. मैंने क्योंकि टाइटल को क्लोज नहीं किया. तो मेनली कंटेनर टैग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, जो सो वेब पेज में एरर्स क्रिएट करेंगे, जो आप लोगों को सिक्योरिटी में फॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स हम लोग को हैक करने में इजी रहेंगे. तो दिस HTML में भी बहुत सारा इश्यूज है जो हम लोग फर्दर देखेंगे. सो ऑफ टैग, राइट, ऑफ टैग, राइट. So of the empty tag, of a on tag and off tag, right? Empty tags. So empty tags क्या है? Now understanding empty tag. This tag only have on tag. There are no off tag. जो हम लोग देख सकते हैं टैग, जिसमें अभी टैग, ऑफ टैग, ऑन टैग, जैसे कि पैराग्राफ में क्लोजिंग टैग था. सो जिसमें एक टैग्स रहता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूल टैग, ब्रेक लाइन टैग. इसमें हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. सो पैराग्राफ टैग, राइट. पैराग्राफ टैग, लेट्स enter paragraph tag. So paragraph tag क्या होता है? Paragraph tag has only one attribute, the align attribute. ये एक पैराग्राफ टैग, ये क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग है, जिसमें हम लोग अलाइन, इसका अलाइन एट्रीब्यूट, जिसमें एक ओनली एट्रीब्यूट एक रहता है. पैराग्राफ का बस एक एट्रीब्यूट रहता है, दैट इज अलाइन. सो रिमेंबर, एट्रीब्यूट इज लेफ्ट, सेंटर, राइट. So align the text with the left margin of the viewer. The right edge is right, center. The center the text between the viewer margins. मैं आपको दिखाता हूँ. HTML कोड रेडी है. As you can see, this is the paragraph tag. See, let me zoom in.
यहाँ पे पैराग्राफ टैग है। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ टैग आप देख सकते हैं, हियर इज द टेक्स्ट ऑफ माय पैराग्राफ, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग इट इज, हाउ मेनी स्पेसेस आर बिटवीन द वर्ड्स। और क्या आप देख सकते हैं, कोट्स को भी दिखा देते हैं। यू कैन सी द कोट्स हियर। पैराग्राफ टैग यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे क्लोजिंग है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट के साइड मैंने रखा है, जैसे कि पैराग्राफ एलाइन इक्वल टू स्टार्टिंग इन कोट्स सेंटर, हियर इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसे आप लोग देख सकते हैं, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ इसे आर सेंटर। अभी हम लोग इसको लेफ्ट में रखते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग रिमेंबर इसको लेफ्ट में, बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट एंड राइट। तो देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन आप लोग जहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। सो लेट्स गेट दिस, सी आप लोग देख सकते हैं, दिस द पैराग्राफ टैग, राइट। जिसमें हम लोग अपने देखे थे लेफ्ट, सेंटर एंड राइट टैग। द एट्रीब्यूट्स हम लोग पैराग्राफ टैग में बेसिकली थ्री एट्रीब्यूट्स, सॉरी, दैट इज लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। नाउ ब्रेक लाइन टैग। नाउ अंडरस्टैंडिंग ब्रेक लाइन टैग, जिसमें हम लोग ब्रेक लाइन टैग कहा था ना, हम लोग जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखे थे कंटेनर टैग्स। कंटेनर टैग में हम लोग अभी देखे थे पैराग्राफ टैग, जिसमें इसको क्लोजिंग टैग है। सो ब्रेक लाइन टैग बेसिकली ये एक एम्प्टी टैग है, रिमेंबर दैट, ये एक एम्प्टी टैग है। मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी ये एक एम्प्टी टैग है। यू कैन सी दिस इज द पैराग्राफ टैग, दिस इज द पैराग्राफ टैग, राइट। जिसमें हम लोग बी आर टैग यूज किया है, प्रीतम सिन्हा, प्रोग्राम प्रीतम सिन्हा, अगरतला। दिस इज माय लोकेशन, जस्ट रिटर्न इट हियर। इसी बी आर टैग हम लोग अप्लाई किया है। सो इसको हम लोग प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं। प्रीव्यू करने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग में हम लोग लिखा है प्रीतम सिन्हा विद बी आर ब्रेक लाइन टैग। इसमें सो हम लोग अभी अगर ब्रेक लाइन टैग ना दे तो क्या होगा, अगर हम लोग ब्रेक लाइन टैग ना दे तो क्या होगा, वो एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। क्योंकि ब्रेक लाइन फंक्शन ही है कि वो ब्रेक करे, वर्ड्स को ब्रेक करे इन द नेक्स्ट लाइन, यस, इन द नेक्स्ट लाइन। जिसमें आप देख सकते हैं बी आर टैग, आप लोग डबल बी आर टैग यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू। आप लोग अपना वेबसाइट को कैसा बिल्ड करते हैं, कैसा अपना टाइप्स को अपना टेक्स्ट को कैसा शो करते हैं, ये डिपेंड करता है अपने बी आर टैग पे। देख सकते हैं, सो बी आर टैग इज डन। So let's go with our horizontal rule tag. So horizontal rule tag. So horizontal rule tag क्या है? Horizontal rule. So each horizontal rule जिसमें हम लोग एक लाइन क्रिएट करते हैं इन द वेब पेज, जो हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, एक टेक्स्ट का नीचे और एक पॉइंट्स का अंदर एक लाइन रहता है, जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ, जिसमें एक एट्रीब्यूट रहते हैं, उसका एक फंक्शन भी रहता है। सो अलाइन, इसमें एक अलाइन है एट्रीब्यूट दैट कैन बी सेट टू लेफ्ट और सेंटर और राइट। इसमें एक विड्थ रहता है, इसमें एक साइज रहता है, नो शेड रहता है और कलर रहता है। सो मेन विड्थ एंड साइज आप लोग देख सकते हैं। विड्थ एंड साइज यू कैन से हाइट, विड्थ एंड साइज, विद दैट इज विड्थ and size that be height. Okay, right? The no shade, इसमें important है no shade. If this attribute is present, the viewer does not use three-dimensional effect. इसमें आप अगर no shade use करते हैं, the viewer cannot use any three-dimensional effect. इसमें कोई three-dimensional effect use नहीं कर सकते. Any type of hovering effect cannot be used here. Color. They specify the color of the rule line. An RGB hexadecimal value or a standard color it can be used. हम लोग रेड यूज किया था, जैसे बीजी कलर, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू भी हम लोग ऐड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। यू कैन सी है हॉरिजॉन्टल रूल। मैं इसको लाइव प्रीव्यू करता हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका कोड देखते हैं, HTML। सो टाइटल इज हॉरिजॉन्टल रूल टैग। तो आप देख सकते हैं BMW HR, आप लोग देख सकते हैं HR, BMW Audi HR, दिस इज एन एम्प्टी टैग, रिमेंबर दैट, राइट। लेट्स प्रीव्यू इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो लाइंस क्रिएट हुई, यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे HR टैग अप्लाई करके रखा है। इसमें हम लोग अपना अलाइनमेंट रख सकते हैं, सेंटर रख सकते हैं, इसका एट्रीब्यूट्स लेफ्ट सेंटर राइट, नो शेड, कलर,
मैं आपको दिखाता हूँ कलर इक्वल टू स्विच चुकी हम लोग रेड डेट एज यूजुअल रेड राइट आप देख सकते हैं रेड यू सी द कलर चेंज टू रेड आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं द सेकंड वन विल बी लाइक कलर blue right you see आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे रेड है तो बेसिकली ये HR टैग का फंक्शनैलिटी है सो अभी हम लोग अपना पॉइंट नंबर 6 में जाते हैं दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो जिसमें हम लोग अपना क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज देखेंगे आप लोग चाहो तो आप लोग एक पेन पेपर ले सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग रख सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए बहुत ये इम्पोर्टेंस है जिसके आप TCS एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चंस आते हैं ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंस है दिस HTML इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नीडेड तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस right questions right it is necessary is it necessary to use special program to create HTML pages अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना कमेंट सेक्शन में दे दूंगा in what file format are HTML pages saved what file extension should be used for an HTML document आप लोग को पता ही होगा what file extension हम लोग HTML what file extension हम लोग HTML extension यूज करते हैं .html या फिर .htm so what tag have you learned is appropriate for the head area of an HTML document हम लोग यहाँ पे देखेंगे head tag what is the main difference between container and empty tags हम लोग इसको आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है all text for your web page should be typed between the body container tags ये क्या ट्रू है या फॉल्स है आप लोग देख सकते हैं aside from line spacing what's the main difference between the BR tag and paragraph tag right so these are the some questions that if you want you can write in the comment section those answers and tell me what are your thoughts about it so these are the exercises आप लोग देख सकते हैं exercises क्या है जैसे कि हम लोग create a document that uses nothing but paragraph container tag to break up text then create a document that uses nothing but BR text what's different in your browser मैंने आप लोग को दिखाया था पैराग्राफ टैग और BR टैग में जो आप लोग अभी खुद कंप्यूटर में टाइप करके आप लोग लिख सकते हैं एक बार ट्राई करके आप लोग जरूर देखना सो सेकंड एक्सरसाइज होगा आप लोग ट्राई एडिंग एडिशनल paragraph or BR text to your document between line or text paragraph. Do they extra lines in your browser? View them from more than one browser. आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको डबल BR टैग अप्लाई करके दिखा था डबल पैराग्राफ टैग मैंने तो आप लोगों ने दिखाया था और आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसमें क्या डिफ्रेंशिएट रहता है और डिफरेंट वेब ब्राउजर में कैसा रहता है जैसे कि मैंने अभी ब्रेव ब्राउजर यूज़ किया था लाइफ रिव्यू यूज़ किया था you can use Chrome, you can use Microsoft Edge, you can use Opera, बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल है इंटरनेट यू कैन यूज एनी ऑफ देम टू चेक ऑन so thank you for tuning in my video I will see you in the next video thank you again have a wonderful day thank you very much this is the end of the video thank you again